पितरों की एक बेटी जिसका नाम था पीवरी। क्या नाम था? पीवरी। पीवरी कौन? वेद व्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज। भागवत जी सुनिए सबने, बोलो जम के बोलो, सुनिए ना भागवत जी। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। अरे बोलो तो ठीक है। सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी का क्या नाम था? पितरों की लड़की पीवरी के साथ सुखदेव जी महाराज का ब्याह हुआ था। सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी वेद व्यास जी महाराज की बहू आई। अगर आप लोगों ने भागवत सुनी होगी तो आप लोगों को मालूम होगा कि सुखदेव जी महाराज, जब वेद व्यास जी महाराज के यहाँ सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ, सुखदेव जी महाराज जब वन में जाने लगे, उन्हें रोका तो पूछा मुझे क्यों रोकते हो? तो कहा तुमने अभी गुरु मंत्र नहीं लिया, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? गुरु मंत्र तो लो। सुखदेव जी महाराज बोले मेरे जैसे ज्ञानी को गुरु मंत्र लेने की जरूरत क्या? मेरे जैसे ज्ञानी को गुरु मंत्र लेने की क्या जरूरत है? तब सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी ने कहा लेना पड़ेगा। मुझे गुरु मंत्र कौन देगा? मेरे जैसे ज्ञानी को गुरु मंत्र कौन देगा? ऐसा नहीं होता कि कौन देगा। अगर तुम्हारे को इतना अहम है, राजा जनक के यहां जाओ। राजा जनक के दरवाजे पर सुखदेव जी महाराज पहुंच गए। एक दिन निकल गया, जनक जी सुखदेव जी से मिलने के लिए नहीं आए। सुखदेव जी ने कहा जाकर कहो राजा जनक को कि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव आए हैं। जनक जी नहीं आए। 3 दिन निकल गए, जनक जी नहीं आए। 4 दिन निकल गए, जनक जी नहीं आए। सुखदेव जी को गुस्सा बढ़ता गया। 5वां दिन हो गया। जाकर कहो जनक जी को कि सुखदेव जी आए हैं, महाज्ञानी मार्तंड विद्वान प्रखंड। जाओ कर कहो जनक जी नहीं आए। 6 दिन निकल गए, तब 7वें दिन सुखदेव जी महाराज द्वारपालों से बोले कहो जनक जी को उनका सेवक आया है, पधारें, एक बार दर्शन दे दे। जनक जी बाहर आए, सुखदेव जी को नमन करा। वेद व्यास जी के पुत्र आए। सुखदेव जी कहते हैं नहीं, वेद व्यास का पुत्र नहीं, आपका शिष्य आया। जनक जी ने पूछा मैं तुम्हारा गुरु बनूं? सुखदेव जी कहते हैं मैं गुरु बनाऊंगा तो केवल आपको बनाऊंगा और किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा। राजा जनक ने कहा मैं राजा तुम संत, कहां ये संबंध? नहीं नहीं नहीं, मंत्र तो आप ही दोगे। जनक जी ने कहा अगर आप मेरे से मंत्र लोगे तो मैं गृहस्थी हूं, घर में रहता हूं, मैं चाहूंगा कि आप भी गृहस्थी हो जाएं, तब गुरु मंत्र लें। आपकी शादी होना चाहिए। मेरी शादी किससे करूंगा? मेरे बराबर की कौन कन्या होगी? जनक जी ने कहा तुम्हारे बराबर की केवल पितरों की लड़की पीवरी एक ऐसी है जो महाविद्वान है। पीवरी एक ऐसी है जो महाविद्वान। देवी भागवत कहती है, आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी तो स्मरण में होगा, देवी भागवत कहती है जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है, जिसको चर्म रोग हो जाता है, सफेद चमड़ी जिसकी पड़ जाती है, या सोरासिस जैसी बीमारी भी हो जाए, या चर्म रोग किसी भी तरह का हो जाए, कोई खाज हो गई या चर्म रोग हो गया, गाय पूर्णिमा के दिन जब अपने बछड़े को दूध पिला रही हो और बछड़ा जब दूध पी रहा हो, दूध पीते पीते बछड़े के मुख पर फेन आ जाता है, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए। बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके दोनों साइड फेन आ जाता है, उस फेन को चम्मच में ले लो और पीवरी माता का स्मरण कर कर, सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी का नाम लेकर, देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर चर्म रोग वाली जगह पर उसको लगाओ, थोड़ी देर बैठो, उसके बाद
आधे घंटे के बाद स्नान करो, 2-3 बार करोगे चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है और चर्म रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। पीवरी विद्वत्ता का एक स्वरूप है। सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी का नाम कोई साधारण नाम नहीं। देवी भागवत में अगर आप पढ़ेंगे, देवी भागवत में ये संवाद मिलेगा। कोई तुमसे पूछे कि सियोर वाले महाराज ने कहां से बोला पीवरी का नाम, तो आप देवी भागवत में पढ़ सकते हैं, देवी भागवत में स्मरण कर सकते हैं। पीवरी, जनक जी ने कहा पीवरी से आप विवाह करो, मेरे बराबर का विद्वान है क्या वो, विद्वत्ता रखती है, जाओ। सुखदेव जी ने पीवरी से विवाह करा। तो आज पार्वती जी को वो पितरों की कन्या अर्थात पार्वती जी की मौसी मैनावती की बहन पीवरी सामने नजर आई। पीवरी जैसी आ रही थी वैसे की वैसे ही पितरों ने पीवरी का स्वागत करा, पीवरी का स्वागत करा। पितर बहुत ध्यान देने वाला विषय है। जिस नारी का रजोधर्म में अगर तकलीफें आती हैं, रजोधर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या गर्भाशय में बच्चादानी में उसको लग रहा है कि कोई गांठ पड़ गई है, या गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम आ गई, या रजोधर्म से जुड़ी हुई कोई परेशानी आ गई, उस समय पर दुर्वा, दुर्वा जानते हो, गणेश जी को चढ़ती है ना दुर्वा, दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर 5 दुर्वा सुबह के समय खाली पेट पीवरी का स्मरण कर कर उसको यदि खाया जाए तो रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी दिक्कतें होती हैं वो सब समाप्त हो जाती है और गर्भाशय में गांठ नहीं बनती। पीवरी, इस पीवरी के नाम का वर्णन बड़ा शास्त्र के अंतर्गत आया है महाराज, बड़ा बड़ा सुंदर भाव। पितरों की कन्या पीवरी के साथ जो सुखदेव जी महाराज का मंगल विवाह हुआ था, ये पीवरी कोई साधारण नहीं, एक आनंद का विषय है पीवरी, पितरों का एक वरदान है पीवरी, पितरों का एक आशीर्वाद है पीवरी। ये उनके लिए भी काम करती है पीवरी जिनका 2-4 महीने का बच्चा हुआ और अवर्षण हो गया, फिर 2-3 महीने का बच्चा हुआ फिर गिर गया, फिर 2-4 महीने का बच्चा ठहरता है फिर गिर जाता है, उसके लिए पीवरी का नाम बड़ा काम आता है महाराज, बहुत काम। बेलपत्र समर्पित कर कर वो बेलपत्र को पीवरी का स्मरण कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उस बेलपत्री को खा लिया जाए तो बच्चा फिर 2-4 महीने का गिरता नहीं है, बच्चा पूरा जन्म लेता है और विकलांग नहीं होता, अच्छा बच्चा जन्म लेता है। पीवरी के नाम का इतना गुणगान है हमारे। ये 2-3 जो नाम होते हैं पीवरी का, एक तुम्बरुका जी का, ये नाम ऐसे हैं जो हमारे जीवन को सुख प्रदान करते हैं, आनंद देते। पीवरी, सारे पितृलोक के पीवरी को आते देखा तो सम्मान किया, बेटी को आते देखो तो सम्मान होना चाहिए। गाय, बेटी, संत, ब्राह्मण, घर के बड़े बुजुर्ग, इनका सम्मान घर में हमेशा होना चाहिए, हमेशा। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शिव तत्व कह रहा, ओगरदानी की कथा कर रही, ये सुख का विषय है पीवरी।
पार्वती जी मिली अपनी मौसी से, पीवरी से। मैनावती अपनी बहन से मिली। पीवरी के चेहरे की चमक इतनी थी, पार्वती जी ने पूछा मैनावती से, मां ये कौन है, इतनी सुंदर, इतना चमक? और आपको कथा में कहा पहले, क्रीम की चमक 2-4 साल, क्रीम की चमक 2-4 महीना, क्रीम की चमक 2-4 दिन रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। जीवन पर्यान अंत समय तक आपका चेहरा आपके कर्म से चमकता है। आप अच्छा करोगे, आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी, आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहां जाए? आजकल तो इतना फैशन बिगड़ गया, इतना फैशन बिगड़ गया महाराज। कोई सुंदरकांड का पाठ भी कराता है तो पहले पंडित जी से कहता है मजा आना चाहिए। अब तो सुंदरकांड मजा लेने के लिए करा रहा है कि कल्याण के लिए करा रहा है? महाराज, ऐसा सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए सबके पांव थिरक जाए। तो एक काम करना, सुंदरकांड काय को करा रहा है, किसी और को बुला ले, सबके पांव थिरक जाएंगे। आज के जमाने में लोग सुंदरकांड का पाठ कराने के लिए पंडित जी से कह रहे हैं महाराज ऐसा पाठ करना कि लोगों को मजा आ जाए। देखो हम तो उनको बुला रहे थे, हमने उनको नहीं बुलाया। तुम्हारा नाम सुना कि तुम्हारे सुंदरकांड के पाठ में लोगों को बहुत मजा आता है, इसलिए तुम्हें बुलाया। पंडित जी को हाथ जोड़ करके देना चाहिए, मैं मजा लेने के लिए, देने के लिए सुंदरकांड नहीं करता, मैं बाबा को रिझाने के लिए सुंदरकांड करता हूं। इतना बिगाड़ दिया लोगों ने, इतना बिगाड़ दिया। पहले मेकअप का डब्बा कमरे में जाता है, तब जाकर कई कथाकार ऐसे हैं इतना मेकअप कर कर तब कथा में आते हैं। पहले डब्बा जाए तब महाराज आए। काय जिंदगी, भजन करो, स्मरण करो, भक्ति करो। भजन की चमक कभी जिंदगी में खत्म नहीं होती। मीराबाई जिंदगी भर चमकती रही। रामदेव, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम जी, नरसिंह मेहता जी, ये किसी पार्लर में नहीं गए महाराज। इनकी भक्ति का बल इतना प्रबल था कि आज तक इनका नाम पूरी दुनिया में चमक रहा है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया, ये उसकी कृपा से प्राप्त हो। कहां चमके? कई लोग हमसे भी कह रहे थे गुरुजी तुम्हारे बहुत सारे बाल उड़ गए। तो हमने पूछा क्या हो, तो उससे अरे गुरुजी आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे बाल आते हैं, इसे चिपका लो। हमने कहा जनता देख रहे हो, जहां से आते हैं वहीं पकड़ के तो हमारा कुर्ता खींचती है। एक आध ने खींच लिया तो कल्याण कर दे, करो क्या उसका। अरे महाराज, ये चमक, ये दमक, फुल्लवन में महक, सब कुछ मेरे भोलेनाथ तुम ही से है। ये सब उसी का तो है जो हम भज रहे हैं, हम स्मरण कर रहे हैं। आप करो भगवान की भक्ति। बुजुर्ग माताओं को देखना, जितनी बूढ़ी बूढ़ी तुम्हारी सास है ना, तुम्हें तो तैयार होने में 2 घंटा लगता है, सासू को कोई तैयार होने में टाइम नहीं लगता। बस बहू से कह रही बेटा तैयार हो गई, बहू कह रही मम्मी मैं होने वाली हूं, तुम तो हो जाओ। सास कहती मैं तब भी हो जाऊंगी। उसने ली साड़ी ने पटली मटली खोस के और ऊंचे उछाए बाल पे कंघा फेर के और होठ पे कुछ नहीं लगाया, मुंह में से थूक निकाल कर पोत के और वो तो बच्चा। और देखो तुम एक बहू को देखना और घर की बूढ़ी माँ को देखना, ओल्ड इज गोल्ड। घर की बुजुर्ग माता ऐसी सुंदर दिखे, उसको पार्लर की जरूरत नहीं, क्योंकि वो दिन भर ठाकुर जी से लाड लड़ाती, शंकर जी को जल चढ़ाती, भगवान का भजन करती, कीर्तन करती, गुणगान करती। वो चमक उसके अंदर आ गई, वो चमक उसके भीतर प्रवेश कर गई, भीतर प्रवेश।
क्यों हो? पार्वती मैया ने बड़ा सुख पाया, नाना के घर में गई, आनंद पा रही है। अपन कल कथा में स्मरण करेंगे पार्वती जी का जो सुंदर चरित्र है। पार्वती मैया को वर प्राप्त हुआ पीवरी का। क्या क्या वर पीवरी ने दिया था पार्वती को, वो स्मरण में लेंगे। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो, उससे पहले मैं आप लोगों को एक निवेदन करूं।